अपना हो गया 350। पहला पैराग्राफ हमने कर लिया था। ये दूसरे की पहली ही लाइन अपन ने करी थी, परंतु चेतन सत्ता का ये स्पंदन बोध या संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है, जो कि उस गति की क्रमिक क्रिया के अनुरूप होते हैं जब वह धारण करती है। चेतन सत्ता का यह स्पंदन, कॉन्शियस जो बीइंग है उसका ये जो वाइब्रेशन है, बोध या संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। अगर ये न हो तो आप इनके संपर्क में नहीं आएंगे। आंखें नहीं हो तो आंखों का फिर बाद में इसके सामने जो चीज है उसका वजूद नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। कान है इसलिए आपको श्रवण हो रहा है, या श्रवण क्योंकि करवाना है इसलिए कान रूपी आपके तो स्पंदन बोध या संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। और ये 5 ही इंद्रियां हों, मनुष्य में ऐसा गठन है, पर पृथ्वी पर भी अलग अलग गठन है इंद्रियों का भी। और इंद्रियों के अंदर भी हर व्यक्ति का अपना अपना, और हर व्यक्ति के अंदर भी उसका कॉम्बिनेशन और उसकी वर्किंग चेंज होती रहती है। आप ये देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ योग में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, मैंने कुछ सालों से दांत साफ करने का कोई भी बाहरी साधन मतलब मंजन किया ही नहीं मैंने। और जो पहले पीली हल्की सी परत थी वो धीरे धीरे अब चली गई है। ये सारे एक्सपेरिमेंट ये कैसे संभव हैं? ये इसीलिए संभव हैं। इससे, इस सारे वर्णन से प्रैक्टिकली हमको क्या होगा, वो तो पहली बात तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आने बड़े मुश्किल हैं। इतना जरूर हो जाएगा कि आपका जो आग्रह है, जगत ऐसा है, सामने आप कोई ठोस चीज देख रहे हो, ये नियम है, ये हेल्थ के नियम है, ये बीमारी के नियम है, ये समाज के इससे ये कुछ है ही नहीं। बिल्कुल आपका ढांचा, यदि आप एट हार्ट इसको लेते हैं, आपका जो एस्टेब्लिश्ड जितना भी ढांचा है जो आपने बना रखा है, वो बस आपको ये रहेगा भी सर्विसेबल है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये तो बहुत बड़ी निजात मिल जाएगी आपको, बहुत डिलीवरेंस हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चेतन सत्ता का स्पंदन बोध या संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसलिए परमात्मा के चाहे कितने भी अनंत गुण, कितने कुछ भी हों, हम लिमिटेड हैं। हम कितने को सेंस कर पाते हैं? नेसेसरी हमारे अंदर वो जो स्पंदन को ग्रहण कर सके, बोध कर सके, वो चीजें हैं नहीं। भाई समस्या तो रिसीवर के अंदर है। रेडियो के अंदर सर्टेन चैनल्स पकड़ता है। चैनल आपके पास लाखों चैनल हैं चारों तरफ, पर वो हवा में होने के बावजूद भी आप तो वही फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे जिसके ऊपर की आपका रिसीवर ट्यून किया गया है। तो समस्या उस अनंतता की नहीं है, समस्या इस बोध करने की है। पर ये कह रहे हैं कि ये बताने के लिए कि इतने अनंत चैनल है, इसका मतलब कहीं किसी ने तो देखे हैं, कोई एक ऐसी चेतना है। तो यदि वो चैनल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वो जो रिसीवर भी बनाएगा, सारी चीजें हैं। किसी ने फंडामेंटली ये तो बताया होगा। तो ये कह रहे हैं अनंत आयाम है भगवान के, इसका मतलब कोई चेतना है। किसी विश्लेषण से किसी चीज से तो हम गए होंगे। तो चेतन सत्ता का यह स्पंदन बोध या संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। अगर ये टच न हो, तरल का सेंस नहीं हो, आपको जिस तरीके से महसूस होता है दूसरे जीव जंतुओं को वैसा थोड़ी महसूस होता है। तो हमको जो ये सेंसेस दिए गए हैं, इसकी जो वर्किंग है, ये हमारे लिए पर्टिकुलर है, और हमारे लिए ये जगत का निर्माण करता है, जो कि उस गति की क्रमिक क्रिया के अनुरूप होते हैं जब वह रूप धारण करती है। कोई भी वाइब्रेशन जब ठोस रूप धारण करता है तो एक एक चरण दर चरण आता है। इसकी 5 ये क्रियाएं बता देंगे हमें। हमारे यहाँ सूक्ष्म से लेके स्थूल तक की इन्होंने 5 बता दी, जिसके अंदर आकाश, फिर बाद में वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द आकाश से, और स्पर्श वायु,
रूप, अग्नि, रस, जल, गंध, आपके भूमि। क्योंकि पहले हमारे पास स्पंदन की तीव्रता होती है जो एक क्रमबद्ध लय बनाती है। भौतिक कोई चीज भी बनेगी, विज्ञान भी ये कह रहा है कि सर्टेन पैटर्न, रिद्म, उसके पार्टिकल्स की या जो भी एनर्जी की, फिर धीरे 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 वो घनीभूत होता है। कल इसी की हम बात कर रहे थे कि आपको बाहर कोई भी चीज एक्चुएट करनी है, निर्माण करनी है, तो वास्तव में तो मानसिक आपके स्पंदन की जितनी तीव्रता होती है उतना आप क्रिएट कर लेते हैं। नहीं तो साधना भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। इनफैक्ट आप चेयर से खड़े नहीं हो सकते अगर आपके स्पंदन की तीव्रता न हो, विल पावर आप न लगा पाओ, आप चेयर से नहीं खड़े हो पाएंगे। आप सोचते हो, आप खड़े हो जाते हो। बद्ध लय बनाती है। इसीलिए मंत्र का जो सिद्धांत है, ये हम पढ़ के वेद मंत्र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी के द्वारा कर सकते हैं। स्पंदन की तीव्र हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे, और स्पंदन में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उसके अर्थ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना कि उसके उच्चारण पे ध्यान दिया जा रहा था। ये इसका मूल कारण है। उनको सेंस था इसका कि इसके स्पंदन इस तरीके के हैं, उसको सेंस होगा या ना होगा, सही उच्चारण करेगा, चीज आ जाएगी आपके पास। अभी आपको कौन सा पता है कि ये गाड़ी के पुर्जे बने कैसे हैं? आप तो भैया चलाना जानते हैं, हाँ चला चला लें। चीजों को जितनों को आप उपयोग में ले रहे हैं, आप जानते किसके बारे में? अपने आप के शरीर के बारे में ही नहीं जानते हम। तो उनको ये सेंस था इस चीज का कि इसमें बहुत पोटेंट स्पंदन है मंत्रों में। तो यदि गलत उच्चारण किया जाए तो गलत रूप, जो नहीं, जिनको विजय करने के लिए ये स्पंदन होने चाहिए, ये तो उससे नेगेटिव रूप पैदा कर देंगे। बहुत विराट प्रयास, और आज भी चल रहा है कई जगह। तो स्पंदन की तीव्रता होती है जो एक क्रमबद्ध लय बनाती है, जो समस्त रचनात्मक गठन का आधार या घटक है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका डिटरमिनिंग फैक्टर है। दूसरे, चेतन सत्ता की उन गतियों का संपर्क या परस्पर एक दूसरे में अंतर्वेशन, इंटरमिशंस, जो लय का गठन करता है। उन गतियों का एक दूसरे के अंदर प्रवेश, तो इसके अंदर पहला क्या है? स्पंदन की तीव्रता। दूसरे, चेतन सत्ता की उन गतियों का संपर्क या परस्पर एक दूसरे में इंटरमिशंस। माइंड जितना ही गहरे रूप से प्राण में प्रवेश करेगा, और प्राण जो है जितने गहरे रूप से शरीर में, एक दूसरे में ये जिस तरीके से प्रवेश करेंगे, माइंड का विचार, यदि आपकी डायनेमिक विल जो है, काम करने की शक्ति है, यदि उसमें प्रवेश नहीं करता, तो भले कितने भी नक्शे लेके घूमते रहो, निर्माण नहीं होगा भवन का। आप कितने भी डिटेल्स ट्रेन की जानते हो, आप यात्रा नहीं करेंगे। तो चेतन सत्ता की उन गतियों का संपर्क, मैं खाली ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये कोई मन पे लागू हो रहे हैं या किस पे लागू हो रहे हैं ये नहीं, ये तो सत्ता के हर स्तर के ऊपर लागू हो रहे हैं। पर सेंटेंस अपने आप में आपको और क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, जबकि ये उदाहरण अपने आप में इसका है नहीं। तो आप इससे न मान बैठिएगा। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, चेतन सत्ता की पहले एक तो ये था कि स्पंदन की तीव्रता। आप में यदि कामना, मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, अगर स्पंदन की तीव्रता होगी, पर ये स्पंदन की बात नहीं हो रही। ये स्पंदन कोई भी मूल आपके अंदर प्रेरणा हो सकती है, कोई और दूसरी चीज हो सकती है। मैं तो खाली उदाहरण दे रहा हूं कि आप ग्रास्प कर सकें। तो पहली चीज हो गई स्पंदन की तीव्रता। दूसरे है चेतन सत्ता की उन गतियों का संपर्क या परस्पर एक दूसरे में इंटरमिशंस, एक दूसरे में प्रवेश कर रही है। भावना बड़ी उद्दीप्त है, पर आपके पांव जो है अभी जवाब दे रखा है, तो शरीर उसके अंदर भावना में प्रवेश करके उसको मॉडिफाई कर देगा। आप किसी के प्रति देना चाहते हैं, पर जेब के अंदर हाथ डालते हैं, उसके अंदर नोट तो आपके, भैया इतना ही है, भावना को थोड़ा सा मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। भूख बहुत लग रही है इसके अंदर, तो
माइंड वाइटल में प्रवेश कर जाता है, फिजिकल में प्रवेश कर जाता है, फिजिकल इन दोनों में कर जाता है, वाइटल इन दोनों में, माइंड के अंदर और फिजिकल में है वाइब्रेशन सी। ऐसी चेतना का हर स्तर, चेतन सत्ता की उन गति गति जितनी भी है, या पंच महाभूत जिनकी आप बात कर रहे हो, उनकी परस्पर एक दूसरे में क्रिया, मतलब जितनी भी स्पंदन की गतियां हैं और हैं, इन सब का एक दूसरे के अंदर अंतर प्रवेश, ये मानिए आप, को लय का गठन कर जो लय का गठन करता है। तीसरे, एक दो तीन, ये होगा परस्पर संपर्क में आने वाले स्पंदनों के समूह का निर्धारण, उनका आकार। कोई भी आप यदि काम करना चाह रहे हो, तो यदि कंड्यूसिव स्पंदन किस तरीके के होंगे, ये वाले स्पंदन इसके काम के नहीं है, हटाओ। ध्यान कर रहे हो उस समय, भोजन के स्पंदन क्या काम के, उस समय उन विचारों को भी, यार ये विचार इस समय क्या काम का, भोजन के समय प्रासंगिक है। तो किसी भी काम के अंदर अनुशासन क्या करता है, अनुशासन का यही मतलब है, आपकी सचेतन सत्ता ने एक कोई चीज तय कर ली, यही बात सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या डेफिनेशन दे, उन स्पंदनों के समूह को ही इकट्ठा करना जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है। और वो उद्देश्य किसने निर्धारित किया, आपकी डीपेस्ट सत्ता ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उसी के अनुकूल स्पंदनों के समूह को इकट्ठा करना, ये सिंसियरिटी है। इनसिंसियर आदमी कौन है, सुबह स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उठा उससे जा नहीं रहा, या साधना करना चाहता है और हजार बवाल उसने खड़े कर रखे हैं, तो आप ये कहेंगे यार अपने आप में वो चीज कोई भी गलत या सही नहीं है, पौंडीचेरी जाने में कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मां आपको जहां चाहती है वहां हो, तो स्पंदन का समूह, ये उसका निर्धारण, परस्पर संपर्क में आने वाले स्पंदनों के समूह का निर्धारण, उनका आकार। और जो व्यक्ति जितना ही बढ़िया तरीके से ये कर पाएगा, उतना ही तेजी से वो अपने गोल की तरफ मूव कर सकता है। और गोल का अर्थ भी यही है कि फोकस कर दिया आपने इस चीज को। या अगर भौतिक तरीके से कैसे निर्माण करता है, भाई हम तो ये कह रहे हैं कि चेतना की क्रिया कैसे धीरे 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 घनीभूत होती होती, तो स्पंदन से शुरू किया, स्पंदन की तीव्रता ने, फिर बाद के अंदर जो दूसरी चीज है, परस्पर एक दूसरे के अंदर गति अंतर प्रवेश करती है। तीसरे, जो संपर्क में आने वाले, प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए उसी की तरीके के स्पंदन के जो समूह है, एक स्पंदन लिया है प्लास्टिक का, एक स्पंदन लिया है लोहे का, एक स्पंदन उसमें लिया है, तो ये प्लास्टिक भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो प्रकृति भी समान तरीके के स्पंदनों के समूह को लाती है, वैसी चीज बनाती है, और उनका आकार। चौथा, इस प्रकार निर्धारित गति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अब आपने वो प्लास्टिक बना दिया, पेड़ बना दिया, विज्ञान तो कह रहा है उसमें असंख्य पार्टिकल आ रहे हैं, और असंख्य पार्टिकल तुरंत, मतलब ये कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है। तो निरंतर कौन बना रहा है इस शेप को, आप अलमारी अपने कमरे में छोड़ के गए ताला लगा के, 20 साल बाद भी आते हो, ये तो है नहीं कि अब उसका शेप चेंज हो गई। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हाँ मकान में जाले लग जाएंगे और लग सकते हैं, मकान में लीकेजेस हो सकती हैं, प्लस्तर जो है आपका वो थोड़ा सा झड़ सकता है, ये काम हो सकते हैं, और भी विध्वंस हो सकता है, पर जो शेप है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये निरंतरता कौन बनाए रखता है, के लिए सारभूत शक्ति का निरंतर ऊर्ध्व प्रवाह। इसमें जो एनर्जी है, जो एसेंशियल एनर्जी है सारभूत, इसको हम बोलते हैं विचार, आइडिया। आप किसी मूल आइडिया, जो आप अपनी अंतरात्मा कह सकते हैं, और एक जन्म में आप सर्टेन कोई एट्रीब्यूट्स उसके चाहते हैं कि हम इसको डेवलप करें, एक जन्म में नहीं होता होता तो अलग अलग जन्म की क्रिया है, उनकी निरंतरता है उसके अंदर। और उसको कौन बनाए रखता है, भाई मन प्राण और शरीर का तो विघटन हो गया मृत्यु के साथ, पर आत्मा की निरंतरता। तो कोई भी चीज को, किसी शेप को, किसी चीज को, व्यक्ति को, पशु को, कुछ भी आपने एक रूप निर्धारित कर दिया, पर उसको निरंतर भी तो रखना पड़ेगा। ये थोड़ी कि एक बार प्रकृति ने रूप किया और वो तो तुरंत ही विघटित हो गया, फिर तो आगे काम क्या होगा। तो सारभूत शक्ति का निरंतर ऊर्ध्व प्रवाह, वेलिंग अप, ये हो गया। पांचवा,
शक्ति का अपनी स्वयं की गति में वास्तविक क्रियान्वयन एनफोर्समेंट, और संघरण और घनीकरण कंप्रेशन। शक्ति का अपनी जो निरंतर ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है उसका घनीकरण, जो कि ग्रहण किए गए रूप को बनाए रखती है, वो उसको बनाए रखती है। इसलिए आपके चोट भी लग गई तो ये थोड़ी ये मर जाएंगे उस चोट से, घाव भर जाएगा। अगर ये संघरण घनीकरण न हो, खाली ऊर्ध्व प्रवाही हो, ये बना नहीं रह सकता। और आप बचपन से लेके लास्ट तक आपकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, पर आपका जो सेंस ऑफ मैं है वो तो बना ही रहता है। जबकि आप अपनी फोटो देखो तो 6 महीने पहले थे, उसमें भी कोई हो सकता है फर्क आ जाए, या साल दर साल तो आप अपनी फोटो में मिला के देख ही सकते हैं। तो जिसको इस निरंतरता का सेंस न हो, वो तो कहता है ये वो व्यक्ति ही नहीं है। पर आपको पता है अभी कौन सी जो शक्ति की जो क्रिया है, और आपका बाहरी ढांचा, ये पूरा संगरण घनीकरण कंप्रेशन, अगर इन सारी प्रक्रियाओं को सेंस हो आपको, इसीलिए माने जब ये वाइटल की ओर की साधना करी तो टैगोर उनसे मिले शायद। उन्होंने कहा अरे आप तो, मैं जापान में आपको देखा था, आप उतने यंग हो गए, तो ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति इतना लंबा समय कैसे जी सकता है, या कोई जीवन को पीछे कैसे ले जा सकता है, या आगे कैसे ले जा सकता है, ये हो क्या रहा है? तो यदि हम इस तरीके से प्रश्न करें, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये भाई, क्योंकि किसी काम के लिए हमको फ्रीज किया गया इसलिए सोच समझ के आपने सोच लिया और शरीर के ऊपर ये लागू कर दिया, ऐसा होता नहीं। पर ये नियम खाली हमारी सुविधा के लिए, यहां कार्य हो सके उसके लिए हैं, मूलभूत नहीं है। मूलभूत प्रक्रिया तो ये बता ही रहे हैं। विज्ञान भी इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए थोड़ा थोड़ा कह रहा है, यार ये बात क्या है, जो निकल के आ रहा है मैटर के अंदर से वो तो चीज ही कुछ और निकल के आ रही है। जबकि वो तो सूक्ष्म को तो स्वीकार ही नहीं करता, वो तो खाली जड़ तत्व को स्वीकार करता है, और उसके अंदर भी जिन निर्णयों के ऊपर वो आ रहा है वो तो ऑलरेडी हमारे फिलोसॉफी के अंदर हैं, और वो बेचारा उससे आगे जा नहीं पाता क्योंकि दूसरी चीज को वो स्वीकार नहीं करता। अगर उसको स्वीकार कर ले तो उसका खुद का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि जड़ तत्व के अलावा भी कोई दूसरी चीज है, फिर तो उसके पांव के नीचे की जमीन ही चली गई, ऑलरेडी चली गई। सांख्यों के अनुसार जड़ तत्व में ये 5 घटक प्रक्रियाएं अपने आप को पदार्थ की 5 तात्विक स्थितियों में प्रस्तुत करती है। आकाशीय, जिससे शब्द, वायवीय, स्पर्श, आग्नेय, रूप, तरल, रस, और ठोस, इसके अंदर गंध। ये सारे के सारे इसमें ये इस तरीके से बनते हैं, और इनकी इनकी तन्मात्राएं, सांख्य फिर बाद में कह रहा है कि ये मूलभूत अवस्थाएं 5 मूल पंच महाभूत, और इनकी तन्मात्राएं फिर बाद में स्पंदन की लय को उनके द्वारा देखा जाता है, शब्द ध्वनि श्रवण के आधार के रूप में, अंतर्वेशन को, जो इंटरमिशन संपर्क, एक दूसरे में जो प्रवेश करने का है, भी संपर्क तो उसी को बोलेंगे। ये जो 5 हम क्रियाएं ऊपर बात करके गए हैं, अब ये हम सेंस कैसे करते हैं? अंतर्वेशन मतलब एक दूसरे में प्रवेश, तो वो टच, टच ही है प्रवेश का, नहीं मतलब क्या है प्रवेश का, ये टच कर रहे हैं। स्पर्श के आधार के रूप में, गुणधर्म निर्धारण को रूप दृष्टि के आधार के रूप में, रस के रूप में शक्ति के ऊर्ध्व प्रभाव को स्वाद के आधार के रूप में, निस्वाद नहीं आएगा, और आणविक संगरण या घनीकरण के गंध के रूप में विमुक्त होने को गंध के आधार के रूप में, गंध नहीं आएगी। क्यों है गंध किसी भी चीज के अंदर? ये फंडामेंटल चीजें हैं। अब इसका हम विवेचन तो क्या करें, ये तो अब एक एक सेंटेंस को ऊपर आई, यहां आई, तो इसलिए आप सोचो सांख्य को और को यूं सतह पे नहीं समझ सकते, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ये। इसलिए सभी योग पद्धतियां जो भी हैं, इसकी जहां तक गणित की बात है वो मानती है। ये जो 5 तत्व ऐसे बने, ये यहां से बना, सबसे पहले अहंकार आया, उससे फिर बाद में बुद्धि आई, बुद्धि से मनस आया, मनस ने जो आपके ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां, उन्होंने फिर बाद में अपनी तन्मात्राएं, तन्मात्राओं ने फिर बाद में अपने पंच महाभूत, इस तरीके से ये सारे के सारे ये 24 तत्वों से ये बना है। इसको ये सारे स्वीकार करते हैं। ये सच है कि ये केवल
शुद्ध या सूक्ष्म पदार्थ के गुणधर्म का सूचक है। हमारे जगत या भौतिक जड़ तत्व शक्ति की मिलीजुली क्रिया होने के कारण वहां ये 5 तात्विक अवस्थाएं किसी बहुत ही परिवर्तित या मर्यादित रूप के अतिरिक्त पृथक पृथक नहीं पाई जाती। हम अगर आकाश की भी बात करें या शब्द, तो वो अपने कोई शुद्ध रूप में, ये तो बहुत मॉडिफाइड, बहुत ही परिवर्तित रूप में हमको ये सारे तत्व मिलते हैं। अब वायु भी हम कहते हैं तो ये जो चलती है इस वायु से, और उसके गुण धर्म से फिर बाद में कुछ परोक्ष रूप से हम कोशिश करते हैं उससे समझने की, अच्छा इसका ये अर्थ है। और इस भूमि से हम समझ लेते हैं, तो इससे हम ये देखते हैं कि भी रस है, तो जल के अंदर रस आ गया, अग्नि को आप टेस्ट नहीं कर सकते। वायु है, उसका स्पर्श हो गया। आकाश है, उससे शब्द बना। अगर आकाश हटा दिया जाए तो शब्द नहीं होगा। वैक्यूम यदि हो, शब्द नहीं आएगा, बातचीत नहीं होगी। तो आप इस तरीके के उदाहरण देते हैं, जबकि ये बहुत और भी फंडामेंटल और सूक्ष्म चीजें हैं। जैसे वेद में हमने बात करी कि कोई भी स्थूल उदाहरण है, उसी के करस्पॉन्डिंग सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो इसका मतलब आप ये जो 5 तात्विक अवस्थाएं बताते हैं, ये स्थूल पे नहीं, सूक्ष्म के अंदर भी हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी सूक्ष्म हैं ये। आप इनको ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा है नहीं। विज्ञान भी कह रहा है ऐसा नहीं है। हालांकि वो इन 5 तत्वों की इनकी बात नहीं करता, पर इतना तो वो आ रहा है कि आप जैसा स्थूल टच कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, वैसा है ही नहीं कोई चीज। तो है नहीं तो फिर क्या है, ये तो बताओ। ये आपको तात्विक चीजें ऐसी बता रहे हैं जो खाली स्थूल जगत के नहीं, आपके सूक्ष्म जगतों के अंदर। तो खाली भौतिक आकाश नहीं, आपका चिदाकाश भी बताते हैं, चिद आकाश। चेतना का आपका जो आकाश है, उसमें तो सब कुछ है। उसमें तो आप चाहें अपने मन से जो क्रिएट कर लें। ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड इसीलिए लगता है कि आप बहुत छोटी रेस्ट्रिक्टेड उस चेतना के अंदर हैं, नहीं तो आप ऐसे में रह ही नहीं सकते थे। जब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो तो लोग कहते हैं आध्यात्मिकता, रे यार इससे डरने की क्या बात है, तेरी मुक्तता की स्थिति है और इसके अंदर क्या बात है। पर ये हवा जो बना रखा है इस शब्द का, कि पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, और वो इसलिए है, ठीक भी है। बेचारों को ये लगता है यार मेरे खाने पीने के अच्छे टेस्ट के साधन है, यहाँ ये खाने पीने नहीं देंगे, संसार को मैं भोग रहा हूं, वो चीजें यहां से हटा ली जाएगी मेरी। तो इसलिए उसको डर लगता है। और कुछ इसलिए डर लगता है क्योंकि जिन चीजों को हमने नहीं जाना, तो वहां हमारा वजूद क्या होगा, उसमें कई को डर लगता है। आंखें बंद करके नहाने के अंदर कई को ये लगता है पता नहीं क्या होगा। कुछ को किसी अज्ञात जगह, अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात स्थिति ध्यान में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। जब तक आपको सेंस है शरीर का, तब तक तो आप ठीक रहते हो। ये अचानक अरे ये क्या हुआ, कई को इसमें डर लगता है। परंतु ये सभी तो केवल भौतिक क्रिया पद्धतियां या प्रतीक हैं, और ये हमने इस जगत से ये उठाई हैं। सूक्ष्म जगत के तो कोई शब्द तो उनके है नहीं, सूक्ष्म के भी हमने जो निर्धारित किए, भाई उनके गुण धर्म को, जैसे हम ये कह रहे हैं कि शब्द, जो ये आपको रेवलेशन, फिर बाद में इंस्पिरेशन, और आपके इंट्यूशन, इंट्यूशन को आपने कह दिया स्मृति, इंस्पिरेशन को दृष्टि, श्रुति, और रेवलेशन को आपने दृष्टि। ये शब्द दे दिए तो और कैसे दो भाई, ये ऐसी चीजें, सूक्ष्म चीजें हैं, आप और कैसे बताओ। तो जो साधना के अंदर व्यक्ति है, वो तो इन शब्दों से उसके मूल अर्थ को जान जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया जान जाएगा। सामान्य व्यक्ति को ये कहे कि ये दृष्टि है, ये स्मृति है, ये श्रुति है, क्या समझे इससे, कुछ नहीं। जब आप साधना में होते हो, आप कहते हैं हाँ श्रुति का अब अर्थ समझ आ रहा है, इसके गुणधर्म समझ में आ रहे हैं, तो जितना वर्णन किया गया है वो आपके लिए बोधगम्य हो जाता है। तो वास्तव में तो किसी साहित्य का मतलब उसी से है जो ऑलरेडी उसको जानता है। वेद आप पढ़ रहे हैं, उसको आप उतना ही आत्मसात कर सकते हैं जितना कि उसमें आपका प्रवेश है। उसको यदि आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उन स्थितियों का, उन चीजों का साक्षात्कार किया है। इसीलिए लोग कहते हैं हाँ हमने मां श्री अरविंद को पढ़ लिया, हम समझ गए। अरे पर तेरा जीवन तो रिफ्लेक्शन उसका नहीं है, इसका मतलब तू समझा नहीं है अभी। वो समझ समझ क्या जो तेरे हाथ पांव को नहीं चलाए। मूलतः समस्त रूपायन,
मतलब फॉर्मुलेशन, रूप धारण करना, अत्यंत सूक्ष्म और हमारी इंद्रियों से अत्यंत परे की रचना, जैसे कि मन का रूप, चरित्र का रूप, आत्मा का रूप, बारीकी से विश्लेषण करने पर गतिमान चेतन शक्ति की इस पंचविध क्रिया में ही निहित होता है। आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों की भी जो रचना है वो इन इन पंचविध क्रियाओं में आ गई। अब ये तो बिल्कुल सोच समझ से परे। तो यही मैंने कहा कि ये पांच हमने भौतिक तत्व, जो पंच महाभूत की बात करी, अपने आप में भौतिक नहीं है, पर ये गुण धर्म यदि आप कहो आत्मा का रूप भी है, तो उस रूप के संपर्क में आने के सेंसेस भी अलग हैं। फिर उसकी आंख अलग है, उसका टच अलग है, मतलब उसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी उसके अलग हैं। फिर वो जगत अलग है, उसके क्रियाकलाप अलग है, हमारे से उसका क्या संपर्क है, हम उसके संपर्क में आ सकते हैं, मन का रूप, चरित्र का रूप, आत्मा का, और सूक्ष्म पता नहीं कितना कितना। आपके प्राण का अपना एक है, हर चीज का ये है, इसलिए उसका अपना जगत है, उसके अपने बीइंग्स हैं, प्राणी हैं, उसकी सत्ताएं हैं। इसलिए कोई भी कहीं भी आपके बीच में वैक्यूम नहीं है, टीमिंग विथ मैनिफेस्टेशन है। और ये बात सावित्री में ही है, और कहीं तो पुराणों वगैरह में जो है वो ऐसी भाषा में हम नहीं समझते उसको। अब यूं तो साकेत धाम, गोलोक धाम, वृंदावन, इन सारों की बात करते हैं। इन्होंने इतनी लाख गायें दी, आप कहते हैं यार इनको तो भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, इतनी गायें देंगे, इतना तो वो गोकुल है ही नहीं इतना बड़ा, और इतनी उनको दान कर दी, तो ये इतनी रखेंगे कहाँ। तो आप उसको भौतिक के ऊपर प्रयुक्त करने की कोशिश कर रहे हो, ये जबकि साइकोलॉजिकल है। अगर वो उस समय रही हो तो आज भागवत का या इनका क्या प्रासंगिकता। श्री अरविंद कह रहे हैं ये अभी भी हो रही है। और भागवत जिसने लिखी उसने कोई हुई थी के सेंस में नहीं, वो तो प्रेजेंट टेंस में लिख रहा है, ऐसा हो रहा है और अभी भी हो रहा है। आप में से कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है। इनफैक्ट ये जीवन है ही इसलिए कि आप इन चीजों में प्रवेश करें। जाने अनजाने ये चीजें आपकी सत्ता में प्रवेश करती हैं। अब साधना इस चीज के बारे में है कि आपकी जो डीपेस्ट चीज है उसके कॉन्शियसली आप कैसे संपर्क में आए, उन्हीं वाइब्रेशंस को आप इकट्ठा करें। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा ये और भी डीप चीज है। खैर, आप इनके संपर्क में किस में आएंगे क्या नहीं आएंगे वो बड़ी इन्वॉल्व तरीके की चीज है। अच्छा, यहां तक ये पता नहीं अब इसमें कहाँ हाथ रखें क्या करें, पर ये कुछ कुछ तो क्या कुछ सेंटेंस समझ में आ रहे हैं क्या। ये जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं ये इसके ऊपर लागू नहीं होते, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, पर इन उदाहरणों के माध्यम से कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि भी इससे हम उसको और कहाँ प्रयुक्त कर सकें। जैसे सांकेतिक रूप से ये नहीं है, ये नहीं है, तो इससे हाँ कि भी ये वाली चीज है। विवेक। अ, जो अब उदाहरण दे रहे हैं वो चीज पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा चीज होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम्म। इसीलिए इतना तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि इस मार्ग के अंदर जो आनंद है या जो चीजें हैं अवर्णनीय हैं। लिखने तो श्री अरविंद ने सारी लिख दी, पर अब वो तो हमारे लिए अबोधगम्य है, बिल्कुल बंद पुस्तक है। हमने श्री अरविंद का अध्ययन कर लिया, फिर क्या करते हो, जॉब करते हैं। अरे तो तेरा जीवन अलग से कैसे हो सकता है। तू अगर माँ का है तो माँ बताएंगी कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर हाँ जॉब कर सकते हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो, पर माँ कहेगी वो करोगे आप। जब आप माँ को बिलोंग करते हो तो आपकी फिर और कोई इंडिपेंडेंट चीज कैसे रह सकती है। तो श्री अरविंद को माँ को पढ़ने के बाद व्यक्ति के ये विभेद रह कैसे सकता है। या तो उसने पढ़ा नहीं। आप कह रहे हो मैंने अमर रस जो है ये अमृत का पान किया है, अगर 2 बूंद भी गई है फिर ये मृत्यु कैसे हो सकती है आपकी। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। तो आपने यदि ये अमर फल चखा है श्री अरविंद का, और फिर आप वहां उनके उन विष्टाओं के पीछे जा रहे हो, ये दोनों काम तो नहीं हो सकते। ये चीज कैसे हो सकता है। अगर ये होता तो फिर सावित्री यही समझाने के लिए आई थी क्या। तो सारी चीज के ढांचे को तोड़ फोड़ के उसकी माँ उसको ये समझा रही, अरे ऐसी उसके पिता जानते हैं।
उसका जो फादर है कोई सामान्य व्यक्ति था नहीं, कितनी साधना करी तब जाके विजन एंड द बून, बून मिला उसको। उस बून के परिणाम स्वरूप जगदम्बा स्वयं आई, और वो जगदम्बा की नियति ये कि साल बर्बाद के अंदर इसका पति जो है वो मर जाएगा। तो उसकी माँ ने जो जो प्रश्न पूछे नारद जी से, ये क्या है भाई, ये क्या हुआ, ये कैसी नियति है ये? तो सारा तो उसने कहा अरे ये ऐसे नहीं है, ये सारी रिक्रिएट कर दी। तो यदि हमको थोड़ा बहुत भी विश्वास है, वो जीवन में आना ही चाहिए हमारे। हम क्या इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं? वही ढांचा, वही चीज। ये सारा वर्णन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये वर्णन जो भी होगा अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो पंच महाभूत क्या हैं क्या नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं। पर इससे जो निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं उतना का तो स्वाद हम ले ही सकते हैं। भाई इस पैसेज का निचोड़ हम कितना निकाल सकते हैं, या हम इससे क्या कर सकते हैं, सीधी बात ये है। भाई इधर से कोई नहर जाएगी, मेरे तो खैर क्या मतलब कि फिर मेरे खेत में यदि मेरे को एक थोड़ा सा कनेक्शन भी मिल जाए तो मेरे तो बहुत लाभ हो गया। बस बाकी इधर से जारी होगी कोई चीज, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं इससे क्या लाभ ले सकता हूं? तो इस पूरे वर्णन से ये लाभ जरूर ले सकते हैं। आप अपना जो ढांचा है, जो जिसने आपके लिए प्रिजन हाउस बना रखा है, जिसने आपकी कैद बना रखी है, उसमें आप रिलीफ ला सकते हो। डिलीवरेंस आपकी हो सकती है यदि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें। इतना लाभ जरूर हो सकता है इससे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी तो ये बड़ी ओकल्ट प्रक्रिया है। हम में से मेरे को नहीं लगता किसी का कोई इसमें एक्टिवली इंटरेस्ट होगा, और या कोई ज्यादा मीनिंगफुल है भी ये। तो ये तो प्रक्रिया समझा रहे हैं। अब इसमें तो कोई जाए इस फील्ड के अंदर और किसी का इंक्लिनेशन हो तो एक अलग बात है, तो भी बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि ये डीप स्टेट्स के अंदर आप जाओ तो कुछ धीरे धीरे, अभी तो आधार ही नहीं है जिस तरीके की हम इस स्थिति में हैं उसमें। इन्हीं चीजों में प्रवेश के लिए फिर बाद में वो लंबे समय तक यम नियम आसन प्राणायाम, कैसे कैसे ध्यान, कैसी कैसी चीज, अभी तो आधार नहीं है। इसलिए ये प्रचलन में था कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसके अंदर खाली नाम का सुमरण करो, आपके पास और तपस्या की शक्ति कहाँ है? कौन कर सकता है तपस्या हम में से? है कहाँ? छोटी छोटी चीज तो न्यूट्रलाइज कर दी, चाय का प्याला तो न्यूट्रलाइज कर देता, आपको तपस्या की बात करते हैं। मतलब माँ का काम करेंगे, वहां सेमिनार हो रही है, ध्यान इसके ऊपर है कि रिफ्रेशमेंट क्या होगा, उसमें पकोड़े कौन से आएंगे, उसमें समोसे कौन से आएंगे। चार्म उसी के अंदर, मैंने तो एक आध जो देखी है उसमें यही है चार्म उनका, जितने का है उनका इसके ऊपर मेन्यू क्या है। और लगभग लोग उसी के अंदर ज्यादा मिलते हैं, और जो आपका सेमिनार हो रहा है उसमें कम। उसके अंदर विशेष उनका कुछ है नहीं। और इतने विकल हो जाते हैं कि सारों को, वहां बैठे हैं तो भी एक एक पानी की बोतल पकड़ा रहे हैं कि हम तो 2 घंटे बैठ नहीं सकते, फिर बात कर रहे हैं हम दिव्य जीवन की। ये तो हमारी स्थिति है। ये तो कोई भी सेमिनार आप सोसाइटी का देख लो या किसी में देख लो, ये तो हमारी स्थिति है। तो ये जो चीजें हम साक्षात्कार कर लें, इसका आधार ही नहीं है इसका, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये वहम न रखें हम कोई सा भी अपने मन में, न उसकी कोई विशेष कोई उपयोगिता है फिर वर्तमान में ये सारे इसकी। देविका जी, यहां तक मेरे ख्याल से कुछ कुछ तो, हालांकि ये सेंटेंसेस अपने आप में तो क्या समझ में आ रहे होंगे, पर ये ठीक है, इससे जो हम कुछ डिराइव कर सकते हैं। हैं? एग्जाम्पल्स दिए हैं थोड़े। आवाज आ रही? कम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं। तब फिर संज्ञान अथवा तात्विक इंद्रिय बोध, संज्ञान मतलब तत्वभूत इंद्रिय बोध जो आपको होता है। मैंने पत्थर देख लिया, उसकी मैंने मूर्ति देख ली, तो क्या देख लिया? जैसे वो एक हमारे म्यूजिशियन थे, संपर्क में बड़े अच्छे संत थे, कृष्ण जी जोशी नाम था शायद, जोधपुर में ये कहाँ थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति और इतना सुरीला गला, बहुत सुंदर भजन गाते थे। तो गुरु के पास, तो गुरु ने कहा कि मैं तेरे को कल दर्शन करवा के लेके आऊंगा मंदिर में। मैं कहा गुरु जी आप क्यों परेशान होते हो, मैं ही जा आऊंगा, मैं जा आऊंगा। तो कह रहे बेवकूफ, तू तो बुत देख ही आएगा, दर्शन किसके करके आएगा?
दर्शन तो मैं करवा के लाऊंगा तेरे को। तो संज्ञान तात्विक इंद्रिय बोध, तत्वभूत इंद्रिय बोध हो कहाँ रहा है? हम व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी आत्मा से मिलते नहीं, और व्यक्ति के भी चरित्र को देखते नहीं, उसके पीछे की साइकोलॉजी हमको कुछ नहीं पता। और संज्ञान भी इसके ऊपर है, हम अगर उससे ज्यादा ही आसक्ति में है तो चेंज हो जाएगा, क्रोध में है तो चेंज हो जाएगा। तत्वभूत उसके पीछे चीज क्या है, हम तो कभी संपर्क में नहीं आते। तो धीरे धीरे, इसलिए पहले गीता कह रही है बुद्धि योग से तो शुरू कर। अभी तो तू अपनी घोर अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उससे तो जगत बिल्कुल ही नहीं दिखता। थोड़ा सा तटस्थ रंग में यदि देखना है, संज्ञान से देखना है, तो बुद्धि वही एक सात्विक सीट है। बाकी तो एक तो राजसिक है, एक तामसिक है। तामसिक तो अपना रंग चढ़ा देगा, सात जो राजसिकता है वो अपना रंग चढ़ा देगी, जगत आपको दिखता ही नहीं बेसिकली। सात्विकता है वो एक न्यूट्रल सा है, ऊपर तो नहीं जाने देगा आपको, ये तो छोड़ के आपको और ऊपर जाना पड़ेगा तो आप कर्म कर सकते हैं। पर फिर भी तामसिकता से राजसिकता बेटर है, और राजसिकता से सात्विकता डेफिनेटली बेटर है। पर गीता उसको अर्जुन को कहती है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन है, इससे ऊपर चल। तो संज्ञान अथवा तात्विक इंद्रिय बोध को उस ज्ञाता के ज्ञान और ज्ञान की विषय वस्तु का ऐक्य साध कर इन सभी क्रियाओं को पकड़ पाना, उन्हें अपने आप की क्रियाएं बना पाना चाहिए। संज्ञान को ये क्या है, उसको मैं कैसे एक्टिवेट करूं, उसका लय अथवा उन स्पंदनों की तीव्रता का बोध जो अपने आप में रूप का समस्त अर्थ रखते हैं। रूप का समस्त अर्थ, आप हो क्या? अब मैं देविका जी को देखूं, अब अगर आत्मा को रिफ्लेक्ट कर रही है ये बात मैं नहीं देख पाऊं तो मैं तो चूक गया सारे अर्थ को। अगर मैं ये कहूं कि ऐसा शेप है, ऐसा ये है, अगर मैं आपको कपड़े से कंफ्यूज कर बैठूं तो कपड़ा तो आप दूसरे दिन बदल लोगे, आप घड़ी घड़ी कपड़े बदल लोगे, उसमें क्या बात है? तो मैं तो आपको तो कभी आपसे तो मेरी परिचय होगा नहीं, कपड़ों से होगा जो घड़ी घड़ी बदल जाएंगे। तो लय अथवा उन स्पंदनों की तीव्रता का बोध, संज्ञान ये है, संज्ञान ये होना चाहिए जो अपने आप में रूप का समस्त अर्थ रखते हैं। कोई भी चीज के आप संपर्क में आए, और ये कब होगा? जब आप स्वयं आत्मा के आधार पे, मूल आधार वही है सब चीजों का, क्योंकि वही रूप प्रदान करती है। इसलिए माँ फूल हाथ में लेंगी और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग बता देंगी, इसका ये अर्थ है, सोच के थोड़ी बता देंगी। संस्कृत के अंदर विशेषता यह है कि उस साउंड, उसका मूल जो उसकी बात है, उस शब्द को वो ले आता है, उसमें उसके गुणधर्म भी छिपे हैं, उसकी सारी चीज छिपी है। उस तात्विक श्रवण का आधार होगा जिसका कि भौतिक ध्वनि या बोले गए शब्द का हमारा बोध केवल सबसे बाहरी परिणाम होता है। इसलिए ये मैं कितना भी आपको बोल रहा हूं, कुछ कुछ इमेजेस हैं, पर एक्चुअल में कहां से बोल रहा हूं या श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए अबोधगम्य है। और आप साहित्य में से कितना सुन पाते हैं? तात्विक श्रवण का आधार क्या है? अभी वर्तमान में श्रवण हो नहीं रहा, अभी कान बंद हैं। नहीं तो हल्का सा मां का शब्द सुन जाता, फिर बाद में आप सोचने समझने की, वो तो वैसी स्थिति होती जैसा श्रवण गोपियों को हुआ। उनको ये सुध नहीं रही कि मेरी यहाँ खिचड़ी पक रही है या चूल्हे के ऊपर गोद के अंदर बच्चा है, या मेरे बाल बिखरे हैं, या मैं कहाँ हूं, वो तो चल पड़ी। अगर ये स्थिति हमारी नहीं है, श्रवण है ही नहीं, हमने इतनी बार ये पाठ पढ़ लिया, इतनी बार की जरूरत ही नहीं है। हल्का सा तेरे कान में ये वाणी आएगी, हल्का सा उसकी मुख छवि दिख जाएगी मां की, आप रह नहीं सकते, वो ढांचा रह ही नहीं सकता, ये जगत ऐसा रह नहीं सकता। अब वो कैसा, वो समझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार सचेतन शक्ति के साथ सचेतन शक्ति के संपर्क या अंतः क्रिया में उसका बोध भी तात्विक स्पर्श का आधार होना चाहिए। स्पर्श कैसे? ये स्पर्श हो जाएगा मतलब ये जो आपकी इंद्रियां जो काम करती हैं वो तत्वभूत तरीके से करना शुरू कर देती हैं, आपको वो टच मिल जाता है, आपने कहा रे वो चीज मेरे को स्पर्श कर गई। इसलिए भजन गाते हैं कि एक बार जो पी लेता है उम्र भर ये उतरती नहीं है। तो यूं तो क्या पी लिया उसने, क्या टच कर लिया? यमुनाचार्य तो वहां श्रीरंगम के मंदिर में गया, अब उसमें कह ओ हो, ये परम खजाना मिल गया मेरे को। और वो सम्राट था अपने राज्य का, तो ये तो है नहीं कि उसने वैभव देखा नहीं होगा। और उसके सामने वो श्रीरंगम का
जो विग्रह है, मतलब कितनी की ब्यूटी हो सकती है। रात दिन लोग जा रहे हैं, कितने रुक रहे होंगे, होती होगी भावना। स्पर्श कहां, स्पर्श तो होता नहीं। इसका शक्ति के निर्धारण या उसके रूप का बोध तात्विक दृष्टि का आधार होना चाहिए। दृष्टि, दृष्टि नहीं है। दृष्टि होने के बाद जीवन ऐसा हो सकता है? तो ये कह रहे हैं, ये ही जैसे उपनिषद कह रहा है, ये आपकी दृष्टि की दृष्टि है, ये आपका स्पर्श का स्पर्श है, शब्द का शब्द है। मतलब आपकी तत्वभूत चीज ये है, वो ब्रह्म को बताते हैं। और धीरे धीरे यूं तो आप लेके जाइए, तो मतलब उन चीजों की रियलिटी वो है। आप भी मूलतः वो ही हो, अब आप खुद के संपर्क में थोड़ी हो। मूल सत्य का रूप में ऊर्ध्व प्रभावित होने का उसका बोध, जो सत्य है, और सत्य है इसलिए चित है, और चित है और सत्य है इसलिए आनंद है। ये अलग नहीं है, ये एक साथ है। ऊर्ध्व प्रवाहित होने का उसका बोध, जो रस, रस का हमने बताया था कि इससे रस आता है, जो उसके आत्म आनंद का रहस्य है, वही तात्विक स्वाद का आधार होना चाहिए। अगर रस इसमें आ नहीं रहा माँ के काम में, अब आप जबरदस्ती चाय कहां से छोड़ दो, ये परिवार को कहां से छोड़ दो, बातें बातें हैं। आप ये देखोगे, यदि आपको इसमें रस नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर करोगे। आप साधना करना भी चाहेंगे तो भी कॉम्प्रोमाइज ही चलता रहेगा जीवन में, क्योंकि स्वाद नहीं आया। आप उसको किसी भी कारण से उसको बताएंगे, क्या करें, बुढ़ी माँ है, क्या करें पत्नी इस अवस्था में, क्या करें परिवार में ये है। मैं वहां इतनी समस्याएं थी, वहीं केंद्र खोल लिया, उस एरिया में केंद्र नहीं था। माँ की वाणी भी आ जाएगी आपके पास, तो उस समय जरूरी भी है वो वाणी आना। तो वो आपको माँ की वाणी आके कह देगी, बेटा तू अपने परिवार में ही वो जो संपत्ति है उसमें केंद्र खोल ले। मैं ये एक सोच के उदाहरण नहीं दे रहा, मैं खाली नाम नहीं बता रहा, ये हो रहे हैं। हमारे पास थे एक छत्तीसगढ़ के। तो ये सारे जितने मैं उदाहरण देता हूं, ये सबसे मैं, मेरा परिचय है, वही उदाहरण आपको मैं देता हूं। और धीरे धीरे मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि और खाली अनुभव ही आपको दिया जाए, शब्द नहीं दिए जाए। आप उसका क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते हो वो आपके लिए छोड़ता हूं, पर मेरा समय जो जाता है उसको मैं क्वालिटी टाइम रखना चाहता हूं। या आप जो बात कहें वो आपका खाली प्योर अनुभव गूंथ के दें इसके अंदर। तो अभी स्वाद आ नहीं रहा उस चीज के अंदर। बहुत पढ़ता था, बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, सामान्य व्यक्ति था नहीं, अच्छा व्यक्ति। माँ की वाणी भी आ जाती है, माँ की सारी चीज भी आ जाती है। माँ ने मेरे को अंदर से प्रेरणा ये दी। अब ये प्रेरणा तो और दूसरे लोग ही आपकी फैशन कर देते हैं, वो ही तैयार कर देते हैं। और ये मूल बात ये है कि आपके जीवन में खाली कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है। जब तक ये चीज मूलभूत डिसाइसिवनेस जीवन में नहीं आती, आपके खाली कॉम्प्रोमाइज चलता है। आप देख लो, हम सब के साथ ये है, इसमें कोई मैं और आप बचे की बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज चलता है। और आपको टच आध्यात्मिकता का प्राप्त हुआ है, उसका प्रमाण ये है कि डिसाइसिवनेस ना, यही करूंगा मैं तो इसमें बात क्या है। दो ऑप्शन नहीं, नहीं दो कहां, मेरे लिए तो एक है। दो नहीं है मेरे मेरे लिए, एक ही है। और बहुत क्लियर कट आपके चॉइस होती है उसमें। हाँ, उस समय विशेष के लिए आपको लगे ये चॉइस गलत हो गई, पर वो माँ अल्टीमेटली देखती है कि आपका यदि पतन भी है तो और उत्थान के लिए है। आपने गलती करी है तो नई चीज सीखने के लिए है। ये ऐसी चीजें बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। शक्ति के संगरण या घनीकरण, ये फिर बाद में गंध और रूप, रस और गंध, ये तीसरा जो गंध का, पहले तो स्वाद, लास्ट में शक्ति के संगरण या घनीकरण तथा उसकी सत्ता के मूल तत्व के स्व विसर्जन का बोध अवश्य ही अंतः श्वसन, भीतर से श्वास लेना का आधार होना चाहिए। अब ये श्वास लेना मेरे को नहीं पता कि इससे रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए। मैंने इसी से शुरू किया कि यहां इस परिवार में तो मेरे को दम घुट रहा है, श्वास नहीं आ रहा, फिजिकली मैं श्वास नहीं ले पा रहा, जबकि सांस तो ले ही रहे थे। आप किसी पर्टिकुलर सेटअप में आप कहे यार यहां सांस नहीं आ रहा, तो दूसरा कहे यार तेरे लंग्स भी ठीक है, और वो आपके ऑक्सीमीटर लगा के भी कहेगा नहीं नहीं आपके तो फ्यूजन पूरा ठीक चल रहा है। अरे उसको कौन बताए ये कि सांस नहीं आ रहा इसको। अंतः श्वसन, श्वास भीतर लेने का आधार होना चाहिए, जो कि गंध के बोध के द्वारा, ये साइकोलॉजिकल स्टेट बता रहा हूं मैं,
भौतिक पदार्थ में स्थूल रूप से प्रदर्शित होता है। स्थूल रूप से ऐसे चीजों की जो गंध है, उसकी जो स्मेल है, व्यक्तियों की भी होती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सेंस होता है। जैसे कुछ व्यक्ति को म्यूजिक का या साउंड के प्रति इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो किसी मूवमेंट को भी वो साउंड के रूप में सेंस करते हैं। या कहीं डिसहार्मनी है किसी घर के अंदर, तो आप कोलाहल सा महसूस करते हो उस वातावरण के अंदर। अब वो शोरगुल है, यूं तो कोई बोल थोड़ी रहा वहां। अब आपको किस तरीके से सेंस हो रहा है, ये डीपर सेंसेस हैं। धीरे धीरे ये जिन लोगों के अंदर कुछ ये छेद खुले होते हैं, म्यूजिक के, आर्ट के और डीपर सेंसेस, सभी के अंदर कुछ 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 तो ये होते ही हैं जो मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि यदि आप में साइकोलॉजी है और थोड़ा थोड़ा तो आप में डेफिनेटली होता है, और अगर डिसाइसिवली है फिर आप उस सेटअप में रह नहीं सकते। फिर कहने सुनने की बात नहीं है कि हम चाहते हैं माँ का काम करना, हम चाहते हैं ये करना वो करना। ये चाहने और उसकी नहीं। आपको न तो अपना परिवार नजर आता, न कुछ और नजर आता। ये नहीं कि आप कोई सोच के थोड़ी होता है, वैसा आपके होता ही नहीं। आपको अनित्य लगता है वो सारा का सारा, यार है क्या, उपहास सा लगता है, खेल सा लगता है। नहीं तो आपको अपना परिवार, अपने बच्चे उसी तरीके के लगे हैं, आप इतना रोते बिलखते उसको छोड़ो, तो ऐसी आवश्यकता क्या है। आपको कह भी नहीं रहा कोई कि आप ऐसी चेरिश चीज है उसको छोड़ के माँ के पास जाओ और तकलीफ पाओ। ये तो कोई कह भी नहीं रहा, कर सकते भी नहीं इस तरीके से। और यदि कोई जबरदस्ती करे तो उसके फिर बाद में परिणाम है, वो आपके अंदर अंतर विरोध पैदा कर देगा। जिस भी किसी स्तर पर, जिस किसी भी प्रकार के रूपायन पर ये बोध या इंद्रिय के मूल तत्व अपने आप को प्रयुक्त करेंगे, उस प्रत्येक स्तर या रूपायन पर वे यथोचित संगठन, एक यथोचित कार्य प्रणाली प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ मानव के स्तर पे ये 5 इस तरीके से काम करते हैं, पशु के स्तर पे भी करते होंगे। ये थोड़ी उसको स्मेल नहीं आती, कुत्ते को हमसे बेटर आती है। दृष्टि उसकी कमजोर थोड़ी है, स्पर्श उसका कोई हमसे कमजोर थोड़ी है। ये पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं उसके। पर उससे कोई मानवीय क्रिया वो उसने आज तक वो क्रिएशन नहीं किया जो मन के आविर्भाव के कारण। इसलिए जड़ तत्व में अपने तरीके के सेंसेस हैं। प्राण जब आया उसके अपने तरीके के सेंसेस हैं। मन जब आया उसके अपने हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मन वाले पे इतना आग्रह क्यों करना चाहिए, इससे आगे वाले की बात करो। इससे आगे वाले में जाओगे तो आप कुछ भी निर्माण कर सकोगे। बार बार अपन इस चीज को, अरे भाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, पर बुद्धि के अंदर ये अगर प्रणाली समझ में आ जाएगी तो आप अपनी कैद से तो मुक्त होगे थोड़ा थोड़ा बुद्धि के स्तर पे। ये तो इतना तो इसमें निकल के आ रहा है कि ये जो जो पांचों ये तत्व हैं जिनको आप पंच महाभूत कह रहे हैं, और उनकी फिर बाद में क्रियाएं हैं। कि गंध जो है, और गंध कोई फिजिकल चीज नहीं है सच, न रस कोई फिजिकल चीज है। इवन जीभ से आप किस तरीके का फिजिकल महसूस होता है, पर जिसको भोजन की चेतना का थोड़ा सा सेंस है, अब हम कहीं खा नहीं सकते, और क्योंकि सारा भोजन हम खुद ग्रो करते हैं और खुद ही, कोई उसमें सर्वेंट का भी इसमें प्रवेश नहीं। यहां हमारे चीनी का भी प्रवेश नहीं है। चीनी जो यहां हम काम में लेते हैं, वो तो ऐसे ही स्थान पे उस जो किसान जिसने कभी उसके अंदर निगन्ना बिना आप पेस्टिसाइड के कैसे करो, तो वहां से चावल, अब इस एरिया में तो चावल होता नहीं, तो ऐसे एरिया से हम उसको देख के, उसके अलावा तो लगभग सारी चीजें सब टोटल जो है खुद ग्रो करते हैं, और उसको फिर बाद में खुद जो साधक है वो उसको प्रिपेयर करता है। तो चाहे कहीं भी चले जाओ, या तो पौंडीचेरी के अंदर आप सेफली खा सकते हो थोड़ा बहुत, और कहीं तो आप बड़ा मुश्किल है जहां आप, तो वो कोई टेस्ट आपको ये थोड़ी कि वो तो टेस्ट की चीज आपको करके खिलाएगा, आपके जीभ को स्वाद ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है यार क्या मिट्टी सी है ये, मिट्टी लगती है आपको। तो इसलिए जो ये कथन है कि जीवन के जो सारा आप वैभव है वो मिट्टी लगती है इसको, उसमें दुर्गंध आती है, तो वो ये गंध का निर्माण किसने किया। आपको एक्चुअल में उसमें रस नहीं महसूस होता, ये कोई है तो थोड़ी, आपकी इंद्रियों की क्रिया चेंज हो जाती है। आप जब व्यक्ति से मिलते हैं, आपको उसके अंदर वो व्यक्ति उस तरीके से नजर नहीं आता। यदि सिंसियर है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल अलग गंध है, उसकी अलग ऊष्मा है।
इस चीज को तो मैं प्रमाणित कर सकता हूं। तो हम जब मिलते हैं तो हमारा देखने का और का नजरिया फिर बाद में वैसा नहीं है। आपके जो स्थूल सेंसेज है वो चेंज हो जाते हैं। आप जिन चीजों में रस ले रहे हैं बाद में रस ले नहीं सकते। श्री अरविंद का अध्ययन भी आपको कितना कितना चेंज कर रहा है। तो उन्हीं चीजों में रस लेते रहे तो फिर संभावना भी क्या है, ये सारे चेंज हो जाएंगे। भौतिक रस भी आप जिस भोजन में ले रहे थे आपको लगेगा अरे इससे तो हेल्थ खराब होने लग गई, ये क्या हुआ। ये तो पहला हमारे यहाँ प्रमाण है कि जो पहले व्यक्ति कहता है यार इसमें ये नहीं है, यहां आने के बाद कह रहे पहली बार भोजन किया है। पहली बार व्यक्ति से, अच्छा मां से पहली बार व्यक्ति मिलते ही उसके आंसू चालू, ये अरे कि कोई व्यक्ति ऐसे भी प्रेम कर सकता है। मैं तो बिक गया मां के हाथ। कौन सी चीज है, किस चीज ने टच किया। आप जगत को बाहरी तरीके से डील करते हो, फिर चाहते हो उसमें परिवर्तन लिया होगे। आत्मा से डील करो, आपके आपके ट्यून पे डांस करने लगेगा ये। कौन सी चीज है जो गुरु के प्रति व्यक्ति को कहता है आंखें बंद करके मैं तो कूद जाऊंगा, चाहे हिमालय से कूद जाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आपके जो इंद्रियां हैं उसकी क्रिया बिल्कुल अलग है। आप इसको स्थूल मान बैठे हो, इन क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है, बिल्कुल अंतर आ जाता है। आपको कोलाहल महसूस होता उस वातावरण में। आप जा रहे हैं तो किसी अपने किसी उद्देश्य से नहीं। वृंदावन तो जाना ही चाहिए, अच्छा लगता है। पांडिचेरी तो जाना ही चाहिए, ये काम तो करना ही चाहिए। अरे यार ये कोई बातें हैं क्या। उद्देश्य बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आपके। और उस तरीके से नहीं, आपको गंध है दुर्गंध है वो चेंज हो जाती है, रस है बेरस है, कड़वा है मीठा है, बिल्कुल फिजिकली चेंज हो सकता है आपका। तो ये हर स्तर के ऊपर काम करते हैं ये। तो ये कह रहे हैं स्पंदन से ये धीरे धीरे घनीभूत होके, मूल मुद्दा तो हमारा कि चेतना जो है वो निर्माण कैसे करती है भौतिक रूपों तक का। अच्छा यहां तक ठीक है, ये बात तो मैं इसको फिजिकली भी जोड़ते लेके आ रहा हूं। विवेक, हाँ भैया। हाँ भैया। रविकांत जी। ठीक है सर, ठीक है समझ सर। दीपक जी। लगा। हेलो, आपके आवाज में कोई है, इसमें कोई शायद कल भी नहीं आई थी। चलो आगे चलते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि यह विविध संवेदन या बोध उच्चतम चेतना में एक जटिल एकीभूत इकाई होगी। विविध संवेदन या बोध अभी आपको हो ही रहे हैं, और अब उसका एक होमोजिनस, उसको सारे को मिला के एक पिक्चर, ये थोड़ी मेरे को खाली स्पर्श हो गया। अरे खाली स्पर्श थोड़ी हो रहा है। आप जब भोजन अपने हाथ में लेते हो उसके साथ कितनी कितनी क्रियाएं जो है, आपने भूख लग रही है, मैंने हाथ के अंदर कोई मेरे सामने अगर प्लेट आई, आपकी शारीरिक क्रिया भी बदल जाती है, शरीर तैयार हो जाता है उसके पाचन के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। आपकी रसनेंद्रियां हैं वो तैयार है, जठराग्नि है वो तैयार है, आपकी साइकोलॉजी है वो तैयार हो गई उसको ग्रहण करने के लिए। और ये बात खाली भोजन के लिए नहीं है, जीवन की हर चीज के लिए है। तो आप अभी तैयार हो या नहीं हो इस शब्द के लिए, इसलिए आप कोशिश भले ही कर लो इसको पढ़ने की और करने की। तैयारी जितनी है उतना प्रवेश है, और जितना आप उस पर सीरियस हो उतना प्रवेश है। यह तो स्पष्ट ही है कि विविध संवेदन या बोध उच्चतम चेतना में एक जटिल एकीभूत इकाई होगी, बंट के नहीं होगी। मेरा ये जीवन, मेरा वो जीवन। अभी पांचों जो सेंस हैं, ये थोड़ी है कि शब्द सुना और बाद में आप उसमें दूसरी क्रिया करेंगे, रस अलग आएगा ये अलग आएगा, ये कोई बात थोड़ी है। गर्म चाय अगर आप पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो टच भी हो रहा है, उसकी गंध भी आ रही है। भोजन को आप सबसे पहले तो आंखों से चखते हैं, अगर वो भद्दा दिख रहा है आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपके जो एंजाइम्स है वो रिलीज ही नहीं करेंगे। दूसरे जब आप उसको अपने पास लेके आते हैं, वो उसकी जो सुगंध है, और वो सुगंध अपने आप की नहीं, वो सुगंध आपकी हेल्थ के हिसाब से भी है। अगर आप विकृत नहीं हैं तो आपकी हेल्थ तय कर देगी कि उस समय आपको मीठा उसके प्रति इंक्लिनेशन है या
नमकीन के प्रति है, क्योंकि आपकी हेल्थ आपको बता देगी कि मेरे को इस समय ये चाहिए। इसमें गलत सही की बात नहीं है, ये इस तरीके की वर्किंग है। तो आप यदि विकृत नहीं हो तो आप सहज तरीके से लोगों से आपका जो संपर्क है उसमें तुरंत आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति संपर्क करने लायक है, ये इनसिंसियर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जो ही आप डीपर जाना शुरू करेंगे, आपके और ज्यादा ऐसे सेंसेस, ऐसी चीजें जो आपकी कल्पना से आपने कभी सोची समझी नहीं थी, यार ये हो क्या रहा है, आपको पता थोड़ी होता है। आपके लिए तो रोज नई डिस्कवरी होती है, आप ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो उच्चतम चेतना में एक जटिल एकीभूत इकाई होगी। मैं तो कह रहा हूं जैसे भौतिक हमारे सेंस हैं, जो कोई अलग अलग थोड़ी, एकीभूत तरीके से काम करते हैं। आप एकीभूत तरीके से उसके संपर्क में आते हैं। किसी के गले लग रहे हैं आप, प्रेम से आपने उसको आलिंगन किया, स्पर्श भी हो रहा है, शब्द भी उसमें हो सकता है, गंध उसकी हो सकती है, आप दोनों की हो सकती है। और वो गंध कोई शारीरिक की, वो तो मधुरता उस संबंध की भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि भौतिक, साइकोलॉजिकल, ये सारी जैसे एक जटिल एकीभूत इकाई एक मनुष्य भी महसूस करता है, वैसी और स्तरों के ऊपर ये होती होगी। वो कितनी अंतरंग होती होगी, आप ये कल्पना कीजिए। ये सारी का वर्णन जो ये वर्ल्ड स्टेयर बता रहे हैं श्री अरविंद, जिसके ऊपर अश्वपति गया था, वो सारे के ऊपर है। अब ये वर्णन हम पढ़े नहीं, लोग कहें हम श्री अरविंद के संपर्क में आए, सबसे पहले सावित्री ले आए और लाइफ डिवाइन ले आए। अब सावित्री के अंदर तो इतना जो सिंबोलिज्म है वो तो वेद से भी है और अलग अलग चीजों से भी है। फ्रीली कहीं कहीं वो ग्रीक कल्चर का कोई शब्द उठा लेंगे, अगर आपको उस शब्द का मूल पता नहीं है या क्यों उठाया वो, श्री अरविंद का तो सारे साहित्यों में प्रवेश था, तब तक आप वो समझते नहीं। आप पढ़ भले ही लो, भाई आपके घर का वर्णन मैं करूंगा तो आप अंतरंग उससे रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो किसी मकान का वर्णन हो रहा है बस, तो वैसी उन अवस्थाओं का जो वर्णन वर्णन ही रहता है, आप उससे अंतरंग संपर्क में आते नहीं। तो ये जटिल एकीभूत इकाई होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा है कि वहां ज्ञान की विभिन्न क्रिया पद्धति भी एक जटिल एकीभूत इकाई होगी। यहां जैसे इन्होंने अलग अलग किया, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान, आज्ञान, ये जो ये अलग अलग किए, यहां भी अलग अलग ऐसा सच नहीं है, सबका एक दूसरे में अंतर प्रवेश है। और वर्तमान में जो चीज वेल एस्टेब्लिश्ड है वो है संज्ञान। यदि हम भौतिक इंद्रियों की जांच करें, मान लो श्रवण इंद्रिय, तो भी यदि हम ध्यान से देखें कि अंतर्निहित मन की क्रिया को कैसे ग्रहण या प्राप्त करता है, ये सारों के उदाहरण मैं देते आ रहा हूं, तो हम देखेंगे कि तत्वतः सभी इंद्रियां एक दूसरे में होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी के अंदर साउंड का इतना जबरदस्त कल्टीवेशन होता है, साउंड के प्रति इतना सेंसिटिव होता है कि सामने कोई व्यक्ति चल भी रहा है या कोई चीज, कोई वातावरण उसको साउंड के रूप में कोलाहल या साउंड के रूप में अब दूसरा कहेगा उसने तो आवाज ही नहीं करी, वो तो सारे मौन बैठे हैं। अरे आप, वो तो मौन बैठे हैं सामने से, मुंह से शब्द नहीं बोल रहे, और उनके मनों का कोलाहल इसके पास आ रहा है और ये कह रहा है अरे कितना शोरगुल हो रहा है यहाँ। दूसरा कहता है यहां कहां शोरगुल है, आप सेंसिटिव हो। ये इंद्रियां एक दूसरे में प्रवेश कर रही है। तो आंखों की जो इंद्री है, ये शब्द के अंदर प्रवेश कर जाएगी, शब्द है वो दृष्टि में प्रवेश कर जाएगा। हम अभी यही तो कर रहे हैं, शब्द के माध्यम से आप विजुअलाइज कर रहे हो। सावित्री आप पढ़ते हो, शब्द के माध्यम से आप कहां कहां नहीं पहुंच जाते। ये इंद्रियां आप कितने कल्टीवेटेड हो, इसका मानक ये है कि आपकी इंद्रियां कितनी और सूक्ष्म के अंदर प्रवेश पा जाती हैं। वह मन केवल उस स्पंदन के प्रति जागरूक नहीं है जिसे हम शब्द कहते हैं, वह शब्द में निहित शक्ति और हमारे अंदर की उस स्नायविक शक्ति के बीच संपर्क और आदान के प्रदान के बारे में भी जागरूक होता है, जिसके साथ कि वह शब्द मिश्रित होता है। अच्छा, यहां तो हमारी समय सीमा समाप्त होती है, ये इसको यहां कल और पकड़ते हैं। यह आपको कुछ अनुभव है क्या, जो ये मैं बात कर रहा हूं, कुछ कुछ तो आप रिलेट कर पाते हैं क्या इससे? इससे रविकांत जी कुछ समझ पा रहे हैं क्या इसको? क्यों इसके लिए बहुत लंबे कल्टीवेशन की आवश्यकता है। हाँ, समझ तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं, मैकेनिकल चीजें हैं एक तरीके से, ये मेन चीज है। नहीं नहीं, अनुभव की चीजें हैं ये तो। ये अनुभव कर आता है भैया।
ये तो अनुभव की चीज है। आपका शरीर इतना सेंसिटिव हो सकता है संगीत सीखने के कारण। आता है। ठीक है, यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री